Hello children, welcome to Krishna Commerce tutorial. Today we will continue the same chapter, not for profit organization, and here we will study some important points that is related to non-profit seeking organization. बच्चों यहाँ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ अपने ही रूल्स हैं जो कि हम लोग वो पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसके कुछ अपने ही आइटम्स हैं जिसके बारे में हमको जानना है। अगर ये सारे आइटम्स के बारे में हमारे पास अच्छे से इंफॉर्मेशन रहा, नॉलेज रहा, तब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम्स बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी हम सवाल को बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको आइटम्स को किस तरह से कहाँ पर प्लेस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए, आइटम्स का नाम पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हर आइटम्स के बारे में इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर 1 आइटम देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 आइटम है सब्सक्रिप्शन। ये न्यू आइटम है जो आप लोगों ने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। ये रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एक आइटम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडोमेंट फंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है एंट्रेंस फी एंड एडमिशन फ़ी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये कैसे रिलेट करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद आ जा रहा है हमारा डोनेशन। डोनेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। आफ्टरवर्ड द 6th आइटम इज़ आवर लीगेसी, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद है ऑनरोरियम, ये भी पढ़ेंगे। नंबर 7th आइटम। नंबर 8th आइटम है कैपिटल फंड एंड 9th आइटम है हमारा स्पेशल फंड। तो ये सारे जो है आइटम्स है इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करें। यू विल बी रेगुलर इन माई क्लास, देन योर डाउट्स विल बी, आई एम वेरी श्योर दैट योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड वेरी सून इन योर सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट आइटम है, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 आइटम है सब्सक्रिप्शन। ये जो है बच्चों, ये एक्चुअली क्या होता है, जो भी मेंबर्स होता है एनपीओ का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कुछ हर साल या हर मंथ कुछ पैसा क्या करते हैं, अपने सोसाइटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रुपीस जो है वो देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ओके, ये क्या होता है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देख लीजिए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ। किससे रिसीव्ड होता है, मेंबर्स ऑफ द एनपीओ। जैसे कि सोच लीजिए क्लब है, क्लब इज़ एन एनपीओ, कोई क्लब है, चैरिटी है, तो वो सारे चैरिटी या क्लब के क्या होते हैं, इन लोगों के मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स है ना, मेंबर्स होते हैं जो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है, मंथ वाइज और फिर ईयर वाइज ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, रुपीज़ देते हैं। ठीक है, रुपीज़ कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। और वो क्या होता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम है, एनपीओ का डेली सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, इट इज़ अ रेवेन्यू इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये रेवेन्यू इनकम होता है। एंड इट अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की ये डेबिट साइड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इनकम नेचर का है तो रिसिप्ट कॉलम में जाएगा। एंड ऑल्सो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ ही साथ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाता है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड में इसलिए जाता है क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम को रिप्रेजेंट करता है। और सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है, ये इनकम नेचर का है, साथ ही ये रेवेन्यू नेचर का भी है। मतलब ये हर मंथ वाइज आपका अर्निंग्स है। अंडरस्टैंड। सो
ये पॉइंट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ आवर नेक्स्ट आइटम इज लाइफ मेंबरशिप फी. ओके, क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी. सो इट इज द अमाउंट टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर. क्या है? लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये वन टाइम होता है बच्चों. कोई भी पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का और यू कैन से NPO का मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है, वो क्या करेगा? ओनली वन टाइम एक लंब सम में बिग अमाउंट क्या देगा? रुपीस क्या देगा? बिग अमाउंट में पेमेंट करेगा. किसको? उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस NPO को, और वो होल लाइफ के लिए क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. सो दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम मेंबरशिप फी. ओके, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी. नाउ सी, इट इज द लंप सम. ये एक अमाउंट जो होता है, जो बिगर अमाउंट है, पेड वंस इन द होल लाइफ. पूरे लाइफ भर में क्या होगा? ये वन टाइम ही पेमेंट होगा. इसको इरेज कर देती हूँ मैं. नाउ सी, इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट किया क्यों है? बिकॉज दो क्राइटेरिया यहाँ पर मैच कर रहा है. क्या? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? ये लंप सम है, और दूसरा क्या है? वन टाइम पेमेंट है ना. तो इट इज़ एन कैपिटल रिसिप्ट. तो चूंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं? इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा सकते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं? नेवर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी कैपिटल रिसिप्ट को नहीं दिखाया जाता है. ओके, उसमें क्या दिखाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू को दिखाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम. सो इसका प्लेसमेंट कहाँ दिखाया जाएगा? इट अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि ये टाइप ऑफ इनकम है, रिसिप्ट है. एंड ऑल्सो सोन इन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के भी डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड किसको रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस शीट एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एसेट साइड. ठीक है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ये शो किया जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो, लाइफ मेंबरशिप फी. नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट आइटम. ओके, नाउ माय डियर चिल्ड्रेन, आवर नेक्स्ट आइटम इज endowment fund. Third item we are going to study now, endowment fund. Okay, so it is a fund arises from the gift given for specific purpose. It is very important, specific purpose. Endowment fund is very new item. Okay, इसके बारे में आप लोगों ने पहले कहीं पर भी नहीं सुना होगा. ये जो है NPO से रिलेटेड है. ये एक इनकम नेचर का होता है, और ये क्या होता है? कोई पर्सन है ना, कोई पर्सन अगर NPO को कुछ अमाउंट गिफ्ट के तौर पर देता है, तब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना. सोच लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे क्लब में एक टूर्नामेंट हो रहा है, हम लोग एक क्लब, हमारे पास एक क्लब है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टूर्नामेंट बना रहे हैं. टूर्नामेंट हो रहा है, मैच होने जा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक पर्पस है ना. तो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या होते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ पैसा गिफ्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, NPO को. ठीक है, NPO को कुछ पैसा गिफ्ट में देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे endowment फंड. सो इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट. ये क्या है? चूँकि ये हमेशा नहीं मिलता है, रिकरिंग इन नेचर नहीं है, कभी कभी मिलता है, तो क्या हो गया? ये एक कैपिटल रिसिप्ट है. साथ ही साथ ये एक लंप सम में होता है, अमाउंट बड़ा होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट है. इट इज़ अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ये आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखने के लिए मिलेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही, इनकम एंड
एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। तो इसको आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा, किस साइड में, आपका डेबिट साइड में, एंड ऑल्सो सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्यों मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, फंड है ना, ये फंड है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द फोर्थ आइटम। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्रेंस और एडमिशन फी। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये जो है एडमिशन फी मतलब क्या हुआ, हम कहीं पर एडमिशन लिए, उसके लिए हमको कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है ना। तो हमको पता है कि हम एनपीओ है हमारा, है ना, तो एनपीओ में कोई न्यू मेंबर आया, ठीक है, न्यू मेंबर जब आता है तब उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है एज अ नेम ऑफ एंट्रेंस और एडमिशन फी। ओके, फिर से देखिए, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर से रिसीव होता है अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन को छोड़ करके भी कुछ नया एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है न्यू मेंबर से एज अ नेम ऑफ एडमिशन और एंट्रेंस फी। इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। जनरली जो होता है इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एज अ रेवेन्यू इनकम। क्यों, क्योंकि लगभग हर साल इसका ये होता है, नए मेंबर्स आते हैं हर साल, हमको या इस अर्निंग्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग रेवेन्यू इनकम में ही लाते हैं। बट सम टाइम इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। ओके, और कैपिटल इन नेचर। ये कैपिटल इन नेचर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसको ट्रीट करेगा, इसको रेवेन्यू ट्रीट करेगा या कैपिटल ट्रीट करेगा, ये पूरा आपका डिपेंड करता है कैपिटल के ये एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर, ये किसको किस तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपका एडमिशन फ़ी 100% है, तो इसका 50% हम रेवेन्यू में ट्रीट किए और 50% हम कैपिटल में ट्रीट किए, है ना। अगर सोच लीजिए 1000 है हमारा मेंबर का एडमिशन फ़ी, पर मेंबर का एडमिशन फ़ी है 1000 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ हमारा इसका 50% चला जाएगा किसमें, रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू में, रेवेन्यू इनकम, और 50% चला जाएगा कैपिटल इनकम। तो आपको पता है अगर रेवेन्यू इनकम नेचर में है तब वो कहाँ जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि 50% आपका दोनों में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाकी का जो 50% है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए ये कहा जाएगा कैपिटल साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब हुआ क्या कि इसका 100% ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन 50% जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और 50% जाएगा कैपिटल साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि 500 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और 500 जाएगा कैपिटल साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो दिस इज ओवरऑल ऑफ द एंट्रेंस और एडमिशन फी। बस इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन किया हुआ है कि इट इज व्हाट, इट इज रेवेन्यू इन नेचर, देन यू विल शिफ्ट इट 100% to the income and expenditure account. But meanwhile, if it is mentioned in the question that 50% of it is be treated as capital in nature and 50% of it will be treated as revenue in nature, then you will shift it to the income and expenditure account and also in the capital side of the balance sheet. Understand? I hope you understand. Let's go to the next point.
बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, दैट इज़ 5th पॉइंट, डोनेशन। तो डोनेशन क्या होता है? डोनेशन जो होता है वो एक रिसिप्ट नेचर का है। किस नेचर का है? रिसिप्ट नेचर का है, जो कि हमको पब्लिक से मिलता है। एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से मिलता है? जनरल पब्लिक से रुपीस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये जो डोनेशन होते हैं ये क्या है? इनकम है एनपीओ के लिए, और ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज स्पेसिफिक डोनेशन, नंबर 2 इज जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? व्हेन डोनेशन रिसीव्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम कोई डोनेशन को रिसीव करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, और व्हेन दिस जनरल डोनेशन को क्या बोलेंगे? व्हेन इट इज रिसीव्ड फॉर सम जनरल पर्पस। जब जनरल पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट हमको पब्लिक से रिसीव होता है देन इट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। एक यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्पेसिफिक डोनेशन। सोच लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमारा जो है वो क्लब है, हाँ, जिसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे क्लब को एक स्विमिंग पूल चाहिए। क्यों? क्योंकि स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है तो स्विमिंग पूल चाहिए। तो स्विमिंग पूल हमको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है। तो बनाना इट इज़ अ बड़ा प्रोजेक्ट है ना। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमको क्या चाहिए? डोनेशन चाहिए। तो हम लोग पब्लिक से क्या करेंगे? डोनेशन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो दैट विल कॉल्ड, स्विमिंग पूल को बनाने के लिए जो हम पैसा रिसीव करेंगे पब्लिक से दैट विल कम्स अंडर स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, और सोच लीजिए हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास स्विमिंग पूल है, लेकिन हमको क्या है, सामने एनुअल स्पोर्ट्स आ रहा है तो हमको हर 3 महीने 6 महीने पे उस पूल को रिपेयर करने का ज़रूरत पड़ता है। तब हम अगर उसके लिए अगर हम पैसा को कलेक्ट करते हैं दैट विल कम्स अंडर जनरल डोनेशन। ओके, सी इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट। इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। क्यों? 2 कारण है। नंबर 1 इट इज़ बिग इन अमाउंट। ओके, हम पूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए मांग रहे हैं तो वो अमाउंट क्या होगा? बड़ा अमाउंट होगा। और साथ ही साथ ये नॉन रिकरिंग इन नेचर। पूल आपका एक ही बार बनेगा तो डोनेशन आपको एक ही बार मिलेगा, है ना। तो इट विल बी नॉन रिकरिंग इन नेचर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। इट इज़ अ जनरल डोनेशन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट पहली बात स्मॉल होता है, और नंबर 2 इसमें क्या होते हैं? नॉन, ये रिकरिंग इन नेचर है। मतलब पूल को रिपेयर करने के लिए, स्विमिंग पूल है तो उसको रिपेयर करने के लिए हर 6 मंथ्स 3 मंथ्स पर आपको क्या करना पड़ता है? डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट विल कम्स अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देख लीजिए इसका अकाउंटिंग क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में कहाँ इसका आएगा? इट इज़ अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको कहाँ अपीयर करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, एज वेल एज लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसको ट्रांसफर करते हैं इफ़ इट इज़ स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के जाते हैं, तो इसमें हम डालेंगे। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल नेचर का ही रिसिप्ट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल डोनेशन, इट इज़ अपीयर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे बिकॉज ये क्या है? रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को रिकॉर्ड करता है, एंड एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट ही जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, है ना। कोई स्पेसिफिक पर्पस अगर मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक डोनेशन। और इसको हम हमेशा याद रखिएगा, इसको कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेकर के हम लोग इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ डोनेशन का नाम दिया हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस मेंशन किया हुआ
नहीं है तब इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए जनरल डोनेशन, या अदरवाइज इसका क्या नाम दिया हुआ है, जनरल डोनेशन। या तो फिर डोनेशन और जनरल डोनेशन के नाम से अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तब इट विल बी ट्रीटेड एज ओनली जनरल डोनेशन। हम इसको कभी भी स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से ट्रीट नहीं करेंगे और इसको हम लोग पोस्ट करेंगे कहाँ पर, इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा लीगेसी। लीगेसी के बारे में हम लोग समझेंगे, देख लीजिए। इट इज़ द अमाउंट रिसीव एज पर द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, है ना, डिजीज्ड पर्सन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है और उसके पास विल मीन्स संपत्ति है ना, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, वो क्या करना चाहता है, किसी एनपीओ को डोनेट करना चाहता है, ठीक है, दे रहा है, तो वो अमाउंट, दैट अमाउंट विल बी नोन एज लीगेसी। ओके, फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इट इज़ द अमाउंट रिसीव एज पर द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। किसी डिजीज पर्सन के पास अगर कोई संपत्ति है और वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज लीगेसी। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, एकदम जनरल सी बात है, हमें हमेशा विल से पैसा रिसीव नहीं हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। सो सिंस इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, तो इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। क्या है ये, कैपिटल रिसिप्ट है। इट इज़ अपियर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको कहाँ अपियर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं, एज वेल एज लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। साथ ही साथ लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको हम शो करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। So let's move to the next point. So my dear children, our next point is honorarium, है ना, honorarium, the amount paid to a person who are not the employees of the institution is called honorarium. honorarium किसको बोलेंगे, वो सारे पेमेंट, है ना, वो सारे पेमेंट जो कि पेड होता है, किसको, जिसको क्या होता है, पेड किया जाता है वैसे लोगों को जो कि आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो कि इंस्टीट्यूशन का कोई एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय होता तो उसको क्या हो जाता, सैलरी में काउंट हो जाता, है ना। चूँकि वो एम्प्लॉय नहीं है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनोरेरियम। ओके, नाउ सिंस ये पेमेंट लगातार स्पॉन्टेनियस होते रहता है किसी ना किसी कारण से, सो इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर। ये किस नेचर का पेमेंट है, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है। तो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट को हम कहाँ, ये दिखता कहाँ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू और अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में क्यों होगा, क्योंकि डेबिट साइड हमारा एक्सपेंसेस साइड को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड को शो करता है, इसीलिए डेबिट साइड होगा। डेबिट साइड में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप अप टू दिस यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, हमारा सेकंड लास्ट और 8 पॉइंट है कैपिटल फंड। इसको हम समझेंगे। व्हाट इज़ कैपिटल फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कैपिटल फंड क्या होता है, अंडर एनपीओ देयर इज़ नो कैपिटल अकाउंट। ओके, जिस तरह से हमारा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, है ना, कैपिटल होते हैं, लेकिन एनपीओ में क्या होता है, नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैपिटल नाम का वस्तु नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ये पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है ना। यहाँ पर कोई ऑनर्स नहीं होता है जो कि कैपिटल अपना पैसा इन्वेस्ट करे एज अ नेम ऑफ कैपिटल, देयरफॉर देयर इज़ नो कैपिटल अकाउंट। तब हम किसको यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स तो होते हैं, एसेट्स
एसेट्स भी होते हैं और लाइबिलिटी भी होते हैं। एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटी भी होते हैं। तब अगर एसेट साइड बैलेंस शीट में ज़्यादा हो गया है ना, मोर, यहाँ पर हम साइन दे देते ब्रैकेट में, एसेट साइड क्या है, मोर है लाइबिलिटी से, तब जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फंड। अंडरस्टैंड? दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फंड। जिस तरह से हमारे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हमको पता है, इक्वेशन हमको पता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, वेयर एज एनपीओ में ये एनपीओ के लिए होता है क्या, एनपीओ में भी एसेट्स होते हैं, एनपीओ में भी लाइबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन एसेट्स अगर लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फंड। ओके, अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल फंड। जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो होगा कैपिटल फंड के नाम से जाना जाएगा, है ना। ये माइनस बैलेंस भी हो सकता है, साथ ही साथ प्लस बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे कैपिटल में होता है ना, ओवरड्राफ्ट में आ जाते हैं, उसी तरह से, ठीक है। अब देखिए, एंड द सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमको सरप्लस मिल रहा है दैट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड, है ना। उसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम कैपिटल के साथ प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड करते थे, उसी तरह से हम किस सरप्लस को ऐड करेंगे, वेयर एज डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। जो डेफिसिट अमाउंट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, है ना। डिडक्टेड फ्रॉम इट मतलब उसको माइनस कर देंगे। जिस तरह से हम लोग कैपिटल से लॉस को माइनस करते थे बैलेंस शीट में, द सेम प्रोसेस, बट द नेम्स आर ओनली चेंज्ड। सिंस इट इज एनपीओ, यू आर स्टडिंग एनपीओ, दैट इज वाई द नेम्स आर चेंज्ड, बट द सिस्टम विल बी द सेम। Understand? So I hope this point you also understand. Let's move to the another point, last point that will be our. So let's start our last point, 9th point, that is specific fund. अब specific fund क्या होता है देख लेते हैं. Specific fund is created to meet the specific requirements. Okay, specific requirements of कंट्रीब्यूटर्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, लाइक स्पोर्ट्स फंड, ये क्रिएट किया जाता है एनपीओ के द्वारा, फंड को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसके लिए हमें फ़ंड का ज़रूरत पड़ता है, तो एनपीओ जो है हमारा स्पोर्ट्स फंड नाम से एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक फ़ंड को क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज चैरिटी फंड, है ना, चैरिटी मतलब किसी को कुछ देना है उसके लिए चैरिटी फंड। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पर हम जा कर के उसको चैरिटी मतलब हेल्प किए, है ना, उसके लिए भी फ़ंड होता है। प्राइज फंड, अब स्पोर्ट्स फंड है तो उसमें भी हमको प्राइज कहीं पर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए भी उस नाम से भी हम इंडिविजुअल नाम से फंड क्रिएट किए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइज फंड। बिल्डिंग फंड, अगर बिल्डिंग हमको कंस्ट्रक्ट करना है, हमको एक्स्ट्रा बिल्डिंग चाहिए तो उसके लिए हम अलग से एक फंड क्रिएट किए, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग फंड। मीन्स हर फंड के साथ एक एक नाम जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, स्पोर्ट्स है, चैरिटी है, बिल्डिंग है, प्राइज है। सो दीज आर द नेम्स विद दैट स्पेसिफिक फंड, और उस फंड उस एक्सपेंसेस के लिए हम उस फंड से पैसा को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ओके, अब देख लीजिए, इट इज सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये चूंकि फंड है, फंड के नेचर का है ना, तो ये कैपिटल नेचर का हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, कैपिटल नेचर हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। अंडरस्टैंड? It will be shown in the liability side of the balance sheet. So I hope you understand all the points. Now you have no any doubts. Okay, so let's put the like button and please subscribe it if you like my channel,
I will be so happy if you give any comments on my study process, and also if you need any help, then you can ask me from the comment box. Okay, bye children, have a nice day.